आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, हाँ, ठीक है, द ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस हो, इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर फोर्स ना भी लगेगा, वो मूव करते हुए, है ना, मूव करता हुआ रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर है। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। देखो जब किसी कारपेट को हम लोग छड़ी से पीटते हैं तो डस्ट बाहर आ जाता है। कारण क्या है कि जब हम लोग कारपेट को छड़ी से पीटते हैं, ठीक है, तो कारपेट जो है पीटने की वजह से मोशन में चलाता है, ठीक है, आसपास का क्षेत्र मोशन में चलाता है। लेकिन डस्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करता है ना, और रेस्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है ना। नेक्स्ट है व्हेन इट इज एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विथ अ रोप, ठीक है। देखते हैं कि बस पे, जब बस के रूफ पे कोई लगेज वगैरह रखा हुआ रहता है तो उसको बांध दिया जाता है। कारण क्या है, ठीक है, कि मान लो कि बस इज एट रेस्ट, ठीक है, तो लगेज इज ऑल्सो एट रेस्ट अलॉन्ग विद द बस, ठीक है। व्हेन द बस कम्स एट मोशन, ठीक है, एट वंस, है ना, लगेज रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, एंड इट कैन फेल डाउन। ऑल्सो व्हेन बस इज मूविंग, ठीक है, तो लगेज ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विद द बस, बट व्हेन बस कम्स एट रेस्ट, ठीक है, लगेज still is at motion due to inertia of motion, and in that case it can also fall down, ठीक है। That's why, है ना, they are tight, है ना। Next है a batsman hits a cricket ball which then rolls on the level ground, ठीक है। बॉल को हम लोग मारते हैं तो लेवल ग्राउंड पे मूव करता है, कुछ देर के बाद चलने के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में है बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड। ये तो सही नहीं होगा, कितना हार्ड, है ना, मारोगे कहीं ना कहीं जाके बॉल रुकेगा। दूसरा है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर पर निर्भर करता है, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, यस, ये होगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसको मोशन को अपोज करने वाला एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाता है। तो 4 का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 5, ठीक है। देखो 5 में क्या है कि एक ट्रक स्टार्ट्स विथ रेस्ट, ट्रक जो है रेस्ट से शुरू करता है, इसका मतलब इसका यू कितना हो गया, तो 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, एस कितना है, 400 मीटर, टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, और इसका फाइंड द फोर्स निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो ए फाइंड करना है और एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यू है, एस भी और टी भी है ना, तो ए निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यू कितना है 0, टाइम कितना है 20 प्लस हाफ ए, और टी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। एस हमारे पास 400 है, 400 हो गया, ए तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू 400, ए 200 हो गया। तो ए इक्वल टू 400/200 मतलब कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ए इसका एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स में उसका मास दे रहा है, मास कितना है, m है 7 टन, 7 टन। ठीक है, तो 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 7 टन में कितना हो गया, 7000 केजी। ठीक है, अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो m कितना है 7000, a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है अभी निकाले हैं 2, कितना हो गया 14,000 न्यूटन, इतना का फोर्स लग रहा है। ठीक है, 4 का कितना आया 1400। ठीक है, 1400 न्यूटन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। देखो एक स्टोन 1 kg का है, मास कितना दे रहा है, मास है 1 kg। ठीक है, किस स्पीड से फेंका गया, u हो गया वो जिस स्पीड से फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस s कितना है 50 मीटर, v कितना है 0 है ना, इतना देर ट्रेवल करने के बाद वो रुक गया। ठीक है, उतना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास है a निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास u है, s है और v भी है, t नहीं है ना, वो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। s इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a है ना। s कितना है 50 है, v कितना है 0 है, u कितना है 20, इसका r हो जाएगा 2 इंटू ए फाइंड करना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और ये कितना हो गया -400, तो इसका टू -400 डिवाइडेड बाय 100 कट गया, मतलब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया -400 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ठीक है अपोज हो रहा है, उसका मोशन है ना घट रहा है ना, उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो फोर्स निकाल लेंगे हम लोग, F इक्वल टू क्या हो गया m इंटू ए, मास कितना है 1 है, a कितना है -4, मतलब -4 न्यूटन का फोर्स उसमें लग रहा है। ठीक है, फोर्स जो है मोशन के अपोजिट में है। चलो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखो 8000 केजी का एक इंजन है, 8000 केजी का एक इंजन है जो कि 5 वैगन को खींच रहा है ना। 7 में एक इंजन है ना, इससे 5 गो वैगन जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 गो वैगन जुड़ा हुआ है, 2000 केजी का, 2000 केजी का, 2000 केजी का, ऐसे करके 5 है। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास ऑफ वैगन, वैगन का हो गया 2000 गुने 5, मतलब 10,000 केजी हो गया। ठीक है, केजी। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, 40,000। ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है इंजन, फोर्स कितना लगा रहा है ना, तो फोर्स exerted by engine 40,000 न्यूटन। ठीक है, उसमें क्या है कि 5,000 न्यूटन से फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 5,000 न्यूटन। अब देखो इंजन 40,000 का फोर्स लगा रहा है, लेकिन 5,000 फोर्स से है ना फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना उस पर एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है ना, कितना फोर्स एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये फोर्स तो घट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है वो है 40,000 माइनस 5,000 बराबर
35,000 न्यूटन। इस फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। 35,000 फोर्स से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका क्या है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ठीक है, चलो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें दो और क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन था ए। चलो सेकंड नंबर देखते हैं इसका। सेकंड में क्या है, सेकंड में है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है, ए फाइंड करना है ना। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए कितना है, एफ बाई एम। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, 35,000। ठीक है, इंजन किस पे फोर्स लगा रहा है, तो इंजन वैगन पे फोर्स लगा रहा है ना। तो वैगन का हम लोग मास देखेंगे। ठीक है, वैगन का मास कितना है, वैगन का मास हो गया कितना, 10,000। ठीक है, 10,000 35 कटेगा उसको, है ना। तो कितना आ जाएगा, 35,000 बाई 10,000। ठीक है, 35,000 बाई 10,000। ठीक है, तो काटने के बाद कितना आएगा, 3.5। ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, से वो एक्सेलरेट हो रहा है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 35,000 को 10,000 से डिवाइड कर दिए, 3.5। ठीक है, चलो एक सी, ये तो बी क्वेश्चन था इसका। ठीक है, बी नंबर था। एक और है इसमें सी क्या है, सी है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ठीक है, वैगन 1 जो है वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। ठीक है ना। तो वैगन 1 जो है वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास निकल गया 3.5, है ना। अब हम लोग मास लेंगे। ठीक है, तो देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसका मास हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग मास कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 वैगन का। ठीक है, जैसे वैगन फोर्स लगा रहा था तो वैगन का मास नहीं लिए थे, है ना, उसका छोड़ दिए थे। उसी तरह से ए इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसका मास और इंजन का मास हट जाएगा। अब 4 वैगन का मास ले लेंगे तो इसका मास कितना होगा। ठीक है, 4 दूनी 8, मतलब 8,000 कितना हो जाएगा, तो 24,000 न्यूटन। ठीक है, 24,000 न्यूटन। 24 कितना हो गया, 2 4 6 8। ठीक है, 8 5 4 28, 28। ठीक है, 8 5 40 और 8 28,000 न्यूटन फोर्स लगेगा इसमें, है ना। पहला इंजन बाकी इंजन पे फोर्स लगा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। मास कितना है, m बराबर है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये लग रहा है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस फोर्स उसको, है ना, तो कह रहा है कि इतना उस पर फोर्स लगाना चाहिए, इफ निकालना है फोर्स। तो इफ इसका टू क्या होता है, m इंटू ए, है ना। तो मास हमारे पास 1500 का ये है और एक्सेलरेशन दे ही रहा है 1.7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1, है ना। इतना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ठीक है, m इंटू v। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो 200 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जस्ट हम लोग यदि मूव करा,
ठीक है, ओवरकम कर लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं, तो सिर्फ हम लोग उतने ही फोर्स लगाना पड़ता है जिस फोर्स से वो मूव कर सके। ठीक है, तो 200 न्यूटन से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 200 न्यूटन उस पर लग रहा है। ठीक है, 200 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 200 न्यूटन। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, देखो 11 में क्या है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। मास कितना है, तो इसका मास है 1.5 kg और इसका भी मास है 1.5 kg। ठीक ना, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ईच का वेलोसिटी है 2.5 है ना, तो इसका भी 2.5 है और इसका भी 2.5 ही है। ठीक है, तो दे कोलाइड, दोनों कोलाइड कर जाता है और स्टिक कर जाता है, सट जाता है, तो उसका कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। उसका कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना, तो दोनों टकराने के बाद सट जाएगा, है ना, तो सट जाएगा, इसका मतलब उसका कंबाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना। तो किससे निकलेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम हम लोग क्या पढ़े थे, m1 e1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। m1 क्या है, a है, और m2 क्या है, b है। u क्या है, इनिशियल। ठीक है, u2 इसका इनिशियल हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1.5 इंटू 2.5, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू, देखो एक को नेगेटिव लेंगे, एक का हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव फोर्स लगाएगा वो, है ना। तो -2.5। ठीक है, इसका कंबाइंड वेलोसिटी दोनों स्टिक करके तो v हो गया। ठीक है, तो v इसका टू m1 प्लस m2, है ना, तो ये 3.75 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया, -3.75 इसका टू v, और m1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 3। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो v इंटू 3 मतलब v इसका टू कितना हो गया, 0.3 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसका कंबाइंड वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास बराबर था, दोनों का वेलोसिटी भी बराबर था, तो दोनों का टकराने के बाद, है ना, रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. As students justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ठीक है, या है ना, his logic is true. ठीक है ना, when the forces are balanced forces, ठीक है, when balanced forces are acting, there is no displacement, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, तो इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। ठीक है, सिंस फोर्स इज बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स डजंट काउज एनी डिस्प्लेसमेंट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। देखो क्या दे रहा है 13 में, हॉकी बॉल ऑफ मास m है, m कितना है 0.2 kg, 200 ग्राम है मतलब 0.2 kg।